किसी के हैप्पी न्यू ईयर बोलने से आपका न्यू ईयर हैप्पी नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है। इसलिए मैंने कहा खाओ जितना खाना है, अभी स्टॉल लगे खाओ, पेट मत खराब करना, बस जितना खाना है खाओ, क्योंकि फास्टिंग करने का समय नजदीक आ रहा है। हालेलुया। तो उन दिनों में, क्योंकि मैंने आपको इसलिए कहा कि मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी ट्रेन, प्लेन्स, जो वापसी की टिकट्स हैं वो 31 के बाद 1-2 की नहीं होनी चाहिए। 31 को हम परमेश्वर से वचन रिसीव करेंगे, प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव करेंगे। कोई मूर्ख ही होगा जो 31 नाइट की मीटिंग मिस करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि उस ग्रेस को जब हम रिसीव कर लेंगे और अपनी स्पिरिट में ले लेंगे और उसका गर्भ धारण कर लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे 1, 2, 3 तारीख को कि परमेश्वर जो हमने सुना है, जो तूने कहा है, हम उसे इसी 2025 में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा एलिया जा और अपने आप को राजा को दिखा के बता कि बारिश आने वाली है। और वचन कहता है जैसे ही परमेश्वर ने कहा बारिश आने वाली, एलिया ने अपना मुंह घुटनों के बीच में देकर, कैसे जब होता है ना कि आप बड़ी इंटेंस प्रेयर कर रहे होते हैं, आप फिर लेट के पूरी तरह से आपको मालूम नहीं होता आप कहाँ बैठे हैं, आप इंटेंस प्रेयर करते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि एलिया बारिश आएगी, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। अगर आज किसी विश्वासी को परमेश्वर बोल दे कि परमेश्वर तेरे जीवन में 2025 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर देगा, आमीन, उसके बाद नजर नहीं आता कहीं, उसे लगता है हो गया, खत्म हो गया, अब हो जाएगा अपने आप कुछ भी। पौलुस ने कहा अपने स्पिरिचुअल सन को, कहता वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है उसे ज्वलंत कर दे। और वचन की शिक्षा बताती है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे बिना प्रार्थना और उपवास के आप ना तो चला सकते हैं ना मेंटेन कर सकते हैं। बहुत से लोग हीलिंग लेने के बाद हीलिंग गवा देते हैं। क्यों? उन्हें लगता है चर्च में गए, हीलिंग ले ली, अब फिर से पाप, फिर से वही लंगर, फिर से वही चीजें, और भूल जाते हैं कि जो आशीष प्रार्थना के द्वारा मिली है, प्रार्थना के द्वारा ही मेंटेन करेंगे आप। जो जीसस ने दी है, जीसस ही उसे मेंटेन करेंगे। अगर मर्सिडीज पैसों से ली है तो जब सर्विस करवाएंगे तो 1,00,000-1,50,000 रुपया भी लगेगा उसकी सर्विस पे, क्योंकि पैसों से ही वो मेंटेन होगी। बाइक ले लिया, अगर मेंटेन नहीं किया थोड़े दिन में आप फिर रिक्शा पे चले जाएंगे, क्योंकि आपने उसे मेंटेन नहीं किया। तो क्रिश्चियनिटी की में प्रॉब्लम ये है कि लोग ले लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि चर्च आओ मिरेकल होने के बाद भी, ताकि तुम उसे मेंटेन कर सको। जीसस ने कहा 38 साल के रोगी को कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आ जाए। और पाप से आप दूर नहीं रह सकते जब तक आपको पाप के बारे में नॉलेज ना हो। और कौन आपको नॉलेज देगा? चर्च में आपको नॉलेज मिलती है मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकली ग्रेस मिलती है। पिछले 3 दिन रात के रोजे रखे आपने, पाप के चिथड़े उड़ा दिए, परमेश्वर ने दिखाया मेरे को। हाँ, क्योंकि अब 3 दिन रात के रोजे जो आएंगे कोई मिस नहीं करेगा उसे। अगर पिछली बार 5% लोग रह गए थे, आप मिस नहीं करेंगे। अगर आप रोजा इसलिए नहीं रख पा रहे, आपको भूख लगती है, आप शैतान आपको गाइड कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, और आप अपने डिलीवरेंस को खुद रोक रहे हो। हालेलुया। तो उन दिनों में 31 नाइट को सेलिब्रेट करने के बाद, प्रोफेटिक वर्ड्स को लेने के बाद, ग्रेस को लेने के बाद, ले हैंड के बाद, ऑयल प्रेयर के बाद, अनॉइंटिंग ग्रहण करने के बाद, उसके बाद समय होगा जो हमने सुना है, जो हमने पाया है, जो प्रभु की इच्छा है, उसके अनुसार हम 3 दिन रात की प्रेयर में चले जाएं, अपने आप को फास्टिंग प्रेयर में दे दें। जो प्रभु ने हमारे ऊपर दे दिया है उसे ज्वलंत कर दें, उसे उज्जवल करें। फिर 2025 आप 1 कदम चलेंगे और 10 भागेंगे। आप 1 कदम ऐसे करेंगे ना, 10 कदम आगे होंगे। आप बोलेंगे मैं 1 कदम चला, मैं 10 कदम आगे कैसे? आप 2 कदम चलेंगे, आप 20 कदम आगे होंगे।
प्रभु आपको बताएगा ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा होता है सब। आमीन। 2025 के लिए मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं और ये मार्वलस है जो परमेश्वर दे रहा है। बस उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहो। शोभा यात्रा में हम जाएंगे, उसके बाद क्रिसमस मीटिंग, संडे बीच में आएंगे, 31 मीटिंग, उसके बाद 3